गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हियर आई एम जुनैद सर। बेटा आज हम लोग हिंदी लेसन 6 फूल और तितली इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। फूल और तितली ये क्या है? ये एक छोटी सी कविता है। तो इस कविता की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो आप लोग सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। लेसन 6 फूल और तितली, पेज नंबर 36 ओपन करिए सभी लोग। आप लोगों को बेटा घर पे स्टडी करना है इसकी। मैं इस चैप्टर को रीड करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद इसकी आप लोगों को एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 36 फूल और तितली। फूल खिले तितली आ जाती। इसका मतलब समझे बेटा, जब फूल खिलता है तो तितली आ जाती है। पंखुड़ियों पर नाच दिखाती। जब फूल खिलता है तो उस पे क्या आ जाती है? रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं और अपना नाच दिखाने लगती हैं। फूलों की खुशबू में महके, फूलों का रस पीकर चहके। फूलों की खुशबू में महके। कौन महकता है फूलों की खुशबू में? फूलों की खुशबू में तितली महकती है और फूलों का रस पीकर चहक जाती है। तो फूलों का रस कौन पीता है? तितली पीती है। ठीक है, फूलों की खुशबू में महके। भाई जब तितली फूलों के ऊपर मंडराती रहती है तो उसमें फूलों की खुशबू भी आ जाएगी, है ना? तो कह रहा है कि फूलों की खुशबू में महके। जब वो फूल के ऊपर मंडराती है, फूल के ऊपर खेलती है तितली, तो उसमें फूलों की खुशबू भी आ जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है, लेखक कवि कह रहा है कि फूलों की खुशबू में महके, फूलों का रस पीकर चहके। और फूलों का रस जो होता है वो तितली पीकर क्या होती है? चहक उठती है। बच्चों से डरती शर्माती। बच्चों से डरती है वो तितली और शर्माती है। क्यों शर्माती है? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तितली को पकड़ लेते हैं। इसलिए तितली बच्चों से क्या होती है? डरती है, शर्माती है। फूल खिले तितली आ जाती है। रंग बिरंगे पंख निराले। आप लोगों ने बेटा देखा होगा तितली के कई सारे रंग होते हैं, है ना? कई सारे उसमें कलर्स होते हैं। कलरफुल तितली होती है उसमें आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं, इसलिए वो बहुत सुंदर लगती है आप लोगों को, है ना? तो वो कह रहा है कि रंग बिरंगे पंख निराले। जो तितली होती है उसके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। कोई भी जब हाथ निकाले, जब कोई भी उसको छूता है तो तितली क्या करती है? अपने पंख को सुकोड़ लेती है, पंख को बंद कर लेती है और उड़ जाती है फिर से, है ना? रंग बिरंगे पंख निराले, कोई भी जब हाथ निकाले, फुर उड़ जाती हाथ ना आती। जब कोई भी बच्चा उस तितली को छूता है, उसके पंखों को छूता है, तो तितली क्या करती है? तितली फुर से उड़ जाती है और फिर किसी के हाथ नहीं आती। फूल खिले तितली आ जाती है। तो बेटा ये छोटा सा आपका चैप्टर है, कविता थी फूल और तितली। आपको ये समझ आ गया होगा इसका मतलब भी, और ये कविता भी जो है बहुत अच्छी है। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो नहीं समझ में आया जिस बच्चे के, वो एक बार फिर से समझ लेना है बेटा। फूल खिले तितली आ जाती है। हमने आपको बताया जब फूल खिलता है तो तितली आ जाती है ना? जब फूल
जो कली होती है फूल की, वो कली धीमे धीमे खिलने लगती है तो उस पर क्या हो जाता है, उस पर तितली आ जाती है। पंखुड़ियों पर नाच दिखाती। और तितली क्या करती है, तितली जो तितली के पंख होते हैं वो अपने पंखों से नाच दिखाती है। फूल खिले तितली आ जाती, पंखुड़ियों पर नाच दिखाती। फूलों की खुशबू में महके। और तितली क्या होती है, फूलों की खुशबू में महकती है। क्यों महकती है, क्योंकि वो फूलों के ऊपर मंडराती है, फूलों के ऊपर बैठती है, इसलिए उसके अंदर भी फूलों की खुशबू आ जाती है। फूलों का रस पीकर चहके। और वो फूलों का जो रस होता है उसको पीकर क्या हो जाती है, चहक उठती है। बच्चों से डरती, बच्चों से डरती है, शर्माती है। क्यों शर्माती है, क्यों डरती है, क्योंकि बच्चे उसको आके छूते हैं, उसको पकड़ते हैं, इसलिए वो बच्चों से डरती है। फूल खिले तितली आ जाती, रंग बिरंगे पंख निराले। तितलियों के क्या होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, उनके अलग अलग रंगों के उनके पंख होते हैं, इसलिए रंग बिरंगे पंख निराले। कोई भी जब हाथ निकाले, और जब कोई भी हाथ से तितली के पंख को छूता है, टच करता है, तो फुर से उड़ जाती है। क्या हो जाता है, फुर से उड़ जाती है। हाथ ना आती, और फिर किसी के हाथ ना आती। फूल खिले तितली आ जाती। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने 2 बार इस कविता को आपको समझा दिया है। अब देखो बेटा, इसमें शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, मतलब शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। दिया हुआ है इसमें खुशबू, तो आपको पता होगा खुशबू माने क्या होता है। क्या होता है खुशबू माने, खुशबू माने होता है महक, है ना। जैसे कि हम लोगों को खुशबू आती है किसी चीज की, जैसे कि फूलों की खुशबू आती है ना, फलों की खुशबू आती है, खानों की खुशबू आती है, पकवान की खुशबू आती है। कुछ अच्छा बनता है हमारे यहाँ तो हम लोग को उसकी भी खुशबू आती है कि आज कुछ अच्छा बन रहा है ना। तो खुशबू माने क्या होता है, महक। और सुगंध भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या सुगंध, महक या सुगंध। हाथ ना आना, हाथ ना आना का मतलब क्या होता है बेटा, हाथ ना आने का मतलब होता है पकड़ ना पाना, कोई भी पकड़ नहीं सकता है, तो उसका मतलब है हाथ ना आना, यानी कि पकड़ ना आना, है ना। तितली क्या होती है, जब फूल से उड़ जाती है तो वो किसी के हाथ नहीं आती है, तो हाथ ना आना, पकड़ ना पाना। पंखुड़ी, पंखुड़ी माने तो जानते ही हो आप लोग, फूल की पत्ती, है ना। पंखुड़ी को किसको बोलते हैं, जो फूलों की पत्ती होती है उनको हम पंखुड़ी बोलते हैं। तो ओनली 3 इसमें आपके शब्द अर्थ हैं। पहला है खुशबू, तो खुशबू का अर्थ क्या होगा, महक। दूसरा है हाथ ना आना, हाथ ना आना का बताया मैंने आपको क्या होता है, पकड़ पे ना आना, पकड़ ना पाना, ठीक है। और लास्ट है पंखुड़ी, और पंखुड़ी का मतलब क्या होता है, फूल की पत्ती, ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक है। देखिए अब आप आ जाइए पेज नंबर 37 में, यहाँ दिया हुआ है अभ्यास, इसमें आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम इसमें एक्सरसाइज फिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 37, कर ली सभी ने ओपन पेज नंबर 37। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, पंक्तियां पूरी करो। ये आपको लोग बेटा कविता है, कविता की ही इसमें कुछ लाइनें दी हुई हैं और आपको कुछ राइट करनी है, कुछ लिखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। फूल खिले, अब बताइए फूल खिले के बाद इसमें क्या आएगा। अब देखो आप कविता में क्या था, आपके कविता आप रीड करो, क्या था कविता में, फूल खिले क्या आ जाता है, फूल खिले तितली आ जाती है ना, फूल खिले तितली आ जाती है। तो आप फूल खिले के बाद क्या लिखेंगे, तितली आ जाती। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी कविता में लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फूल खिले तितली आ जाती। तो बस आपको यहीं से देखकर इसमें राइट कर देना है, लिख देना है,
फूल खिले तितली आ जाती। सेकंड लाइन, डॉट दिया हुआ है, फिलअप दिया हुआ है, उसके बाद नाच दिखाती, तो क्या आएगा इसमें? पंखुड़ियों पर नाच दिखाती। भाई तितली किस पे नाच दिखाएगी? अपने पंखों पे तो नाच दिखाती है, तो हम यहां लिख देंगे पंखुड़ियों पर नाच दिखाती। फूलों की, अब क्या आएगा बताओ थर्ड लाइन में? फूलों की, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फूलों की खुशबू में महके। बताया था अभी आपको कविता में, फूलों की खुशबू में महके। और फोर्थ लाइन क्या है? डैश पीकर चहके। तितली क्या पीकर चहकती है? फूलों का रस, है ना? फूलों का रस पीकर चहके। फिफ्थ लाइन है, कोई भी, डैश दिया हुआ है, तो अब क्या आएगा इसमें? कोई भी जब हाथ निकाले, कोई भी जब हाथ निकाले। फिर सिक्स लाइन दी हुई है, डैश न आती, तो इसमें क्या होगा? फुर उड़ जाती, हाथ न आती, है ना? तो ये आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, ये आपको कविता से ही देख के फिल करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, हमने समझा भी दिया है आपको, तो ये आप लोग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सही का निशान लगाओ। ठीक है, तो अब आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फूलों पर कौन आ जाती है? बताइए, फूलों पर कौन आ जाती है? इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, तितली, मक्खी या मच्छर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? फूलों पर कौन आ जाती है? अभी हमने आपको कविता पढ़ाई, उसको समझाया, तो आपके समझ में आया होगा अच्छे से। जिसके आ गया होगा वो इसका आंसर दे देगा। बताइए फूलों पर कौन आ जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तितली, है ना? क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है आपका? फूल और तितली, तो इसमें फूल और तितली के बारे में बताया गया है हमें, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का तितली। फूलों पर कौन आ जाती? तितली आ जाती है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन से, तितली का किसका रस पीकर चहकती है? सेकंड क्वेश्चन, तितली किसका रस पीकर चहकती है? फूल फलों का, फूलों का या पत्तों का? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फूल, तितली किसका रस पीकर चहकती है? बताया था मैंने आपको। बताइए, तो इसका आंसर होगा तितली फूलों का रस पीकर चहकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, तितली किससे शर्माती है? बताइए तितली किससे शर्माती है? किससे शर्माती है? बुजुर्गों से, बच्चों से या फूलों से? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों से। तितली बच्चों से शर्माती है। नेक्स्ट है, तितली के पंख हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? तितली के पंख हैं काले काले, रंग बिरंगे या लाल लाल? बताइए तितली के पंख कैसे हैं? तितली के पंख हैं, बताइए इसका आंसर। काले काले, रंग बिरंगे या लाल लाल? तो इसका राइट आंसर होगा रंग बिरंगे। बताया था हमने आपको कविता में कि तितली के पंख रंग बिरंगे। तितली के पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। तितली के पंखों में कई सारे रंग होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तितली के पंख रंग बिरंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमने आपको करा दिया है फिलअप। ठीक है, जिसके नहीं आया हो तो इसकी जो है हम आपको आंसर जो है राइट करके आईडी पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से इसको डाउनलोड करके और इसका वर्क आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग जो एक्सरसाइज है बुक की, एक्सरसाइज को बुक में ही करिएगा आप लोग। ठीक है,
एक्सरसाइज को आप बुक में फिलअप कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर जब हम कराएंगे तो क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर आपको बुक में ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है और क्वेश्चन आंसर जो हम कराएंगे आपको वो नोटबुक में आपको करनी है। तो आप हिंदी की एक फेयर नोटबुक बनाएंगे जिसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में आप वर्क अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज मैंने आपको ये पोयम पूरी जो आपकी कविता थी फूल और तितली पूरी समझा दी है। जिसके समझ में नहीं आया हो कल मैं फिर क्लास लूंगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा और ये आपको एक्सरसाइज भी आज करा दी। अब एक्सरसाइज में आपका पेज नंबर 38 में सही गलत के निशान, उत्तर, प्रश्नोत्तर, शब्द बनाओ और दूसरे नाम ये दिए हुए हैं, ये आपको हम कल करा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।